वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सिजोफ्रेनिया के कॉजेस और टाइप्स और जो इसके साइन सिम्टम्स हैं उन्हें डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया का डायग्नोज किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो जो सिजोफ्रेनिया है उसका डायग्नोसिस इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है कि पर्सन के अंदर कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वन डेल्यूजन देखा जाता है। ये जो सिम्टम्स रहते हैं ये पर्सन में एक मंथ भी, जो लास्ट एक मंथ है तब से स्टार्ट हुए हैं और कब तक चले हैं। यानी कि अगर एक मंथ तक किसी पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो इट मीन्स उस पर्सन को क्या है, सिजोफ्रेनिया हो चुका है। तो इसमें जैसे कि डेल्यूजन रहता है। डेल्यूजन क्या होते हैं, फॉल्स बिलीफ होते हैं। क्या होते हैं ये, फॉल्स बिलीफ बट फिक्स होते हैं। ऐसी पर्सन अवधारणाएं बना लेता है जो गलत होती हैं लेकिन बहुत ही फिक्स हो जाती हैं उस पर्सन के माइंड के अंदर। कई टाइप के होते हैं डेल्यूजन। हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन होती है जो परसेप्शन है, परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट या स्टिमुली भी बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुली प्रेजेंट नहीं होते लेकिन पर्सन को लगता है कि कुछ है, वो कहलाता है हेलुसिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। जो पेशेंट है उसकी जो स्पीच है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, यानी कि बिगड़ जाती है। कैसे, या तो पर्सन की जो स्पीच है वो बहुत ही लो हो जाएगी, बहुत ही कम वो बोलेगा, बहुत धीरे बोलेगा जो किसी को सुनाई ना दे, और जो उसके वर्ड रहेंगे वो अपने आप बनाए हुए रहेंगे जिनका कोई भी मतलब नहीं होता। ऐसी लैंग्वेज वो क्रिएट कर लेता है तो उसकी जो स्पीच है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट, पर्सन का जो बिहेवियर है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, यानी कि वो बिहेव या तो बिजारे बिहेव करेगा, बिजारे बिहेव करेगा। बिजारे बिहेव ऐसा बिहेव होता है जो सोसाइटी में करने योग्य नहीं होता, जैसे कि अपने जो क्लोथ्स है उन्हें अनक्लोथिंग कर देना, ऐसा बिहेव बिजारे बिहेव, बहुत ही गंदा बन के रहना। तो इस तरह का वो पर्सन बिहेव करना शो कर देता है। कुछ नेगेटिव सिम्टम्स रहते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जैसे कि उस पर्सन में स्पीच का लॉस हो जाना, या फिर जो मोटिवेशन है, मोटिवेट नहीं रहता, लॉस हो जाते हैं मोटिवेशन, उसका पर्सन फंक्शन नहीं करता प्रॉपर, जो उसे काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है, लिथार्जी हो जाता है। तो ऐसे जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं। सोशल डिसफंक्शन। सोशल डिसफंक्शन होते हैं कि जैसे वो पर्सन अपनी जो जॉब कर रहा है, जॉब पे कंटिन्यू नहीं जाएगा, वहाँ का काम सही तरीके से नहीं करेगा, किसी भी पर्सन से एकदम से अग्रेसिव हो जाएगा और कैटाटोनिक बिहेव शो करेगा, तो वो सोशल डिसफंक्शन यानी कि सोसाइटी के साथ अपनी जॉब को लेके अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली के साथ सही से बिहेव नहीं करेगा। ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन सेम हो गया कि ऑक्यूपेशनल उसके काम से रिलेटेड डिसफंक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। इसकी ड्यूरेशन देखें तो जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स रहते हैं इनकी ड्यूरेशन 6 मंथ या इससे अबव हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट में ये सिम्टम्स 1 मंथ तक प्रेजेंट है, कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, तो इट मीन्स उस पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो चुका है। और मैक्सिमम देखी जाती है ये 6 मंथ तक, यानी कि 6 मंथ तक पर्सन के अंदर क्या है, ये सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इन्हीं के बेस पर, सिम्टम्स के बेस पर ही सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसका डायग्नोज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक